कंस्ट्रक्टिंग अंडरस्टैंडिंग एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना थ्रू मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। मैथमेटिक्स इज साइंस दैट इज गेट वे ऑफ लॉजिक्स। मैथमेटिक्स एक ऐसी साइंस है जो कि लॉजिक्स पर स्टैंड करती है। इट गिव्स लॉजिक एज वेल एज रीजनिंग बिहाइंड एवरी लॉजिक इन एक्सपेरिमेंट्स, कंक्लूजन एज वेल एज इन एप्लीकेशंस। लॉजिक क्या है? लॉजिक कोई भी ट्रुथ है, ऐसी चीज़ जो हमने सच साबित की हो। तो वो कह रहे हैं कि वो किसी भी लॉजिक के पीछे क्या रीज़न है कि वो एक लॉजिक कहला रहा है। तो हम इसको डिफरेंट एप्लीकेशंस, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, डिफरेंट कंक्लूजन्स के साथ देखते हैं कि एक लॉजिक के पीछे क्या रीज़न है। It gives information about facts and figures, numbers and quantities, also measurements, arrangements, comparison between them. ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फैक्ट्स के बारे में, फिगर्स के बारे में, नंबर्स, क्वांटिटीज़, उनकी मेजरमेंट्स के बारे में, उनकी अरेंजमेंट और उनके दरमियान में कैसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें मैथ्स में दी जाती है। टेल हाउ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट अ वैल्यू इज़। और जो हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं या जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं वो कितनी एक्यूरेट हैं, कितनी प्रिसाइज हैं। इट गिव्स अस अ होल स्ट्रक्चर डैट वर्क सिक्वेंशली और इन स्टेप्स। ये हमें एक होल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं, जिसमें बिल्कुल एक सीक्वेंस के साथ मैथ्स में हर चीज़ चलती है। एवरी सीक्वेंस हैज़ इट्स ओन लॉजिक रिलेटेड विद कमिंग वन स्टेप। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि जैसे जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसका नेक्स्ट स्टेप के साथ कोई ना कोई जो है रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि स्पेसिफिक सिंबल्स आर यूज्ड इन मैथ्स टू शो डिफरेंट रिलेशंस एंड ऑपरेशंस। डिफरेंट सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट रिलेशंस और ऑपरेशंस को शो करने के लिए। जैसे प्लस करना है तो उसको शो करने के लिए प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई के लिए लेदा है, तो डिफरेंट तरह के साइंस यूज़ किए जाते हैं। However, mathematics is a very wide range field, so is classified into different groups. ये वो कह रहे हैं कि वेरी वाइड रेंज फील्ड है। ठीक है, एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है जिसको हमने डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है। वी हैव मच एप्लीकेशन ऑफ रिलेटेड मैथमेटिक्स वी सी। अच्छा, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स की बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जिनको हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं और एक वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है मैथमेटिक्स के पास। यहाँ पर सबसे पहले हमने लॉजिक देखा, उसके बाद हमने इंफॉर्मेशन देखी कि ये हमें कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हमने एक्यूरेसी देखी, फिर हमने यहाँ पर डिफरेंट रिलेशंस और इसके ऑपरेशंस देखे, इस ये सीक्वेंस में होता है, ये चीज़ हमने देखी। उसके बाद लास्ट में हमने इसकी एप्लीकेशंस देखी, उसकी क्लासिफिकेशंस देखी। ये सब जो हैं ये इसकी एप्लीकेशंस ही हैं, इसकी क्लासिफिकेशंस ही हैं जो हम नेक्स्ट अब वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। अब मैथ से हमारे जहन में बहुत से कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जिनमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लॉजिक, एक्यूरेसी, मेजरमेंट्स, रीजनिंग, सिंबल्स, शेप्स, फैक्ट्स, क्लासिफिकेशंस, जनरलाइजेशन, अरिथमेटिक्स, कंपैरिजन, सीक्वेंस, वैलिडिटी, रिलेशनशिप, एक्सप्रेशनल, स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेबिलिटीज़। अब हम वन बाय वन इन सब कॉन्सेप्ट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लॉजिक। There is some reason or sense behind what is said. Why something is true has a reason. यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स में जब भी हम कोई बात कहते हैं तो वो हमेशा सच पर बेस करनी चाहिए। ठीक है, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होना चाहिए। हम एज्यूम थिंग्स पर कभी भी कोई बात नहीं कह सकते हैं। जो हम कह रहे हैं उसके पीछे क्या रीज़न है, उसकी क्या सेंस बनती है, जो हम बात कह रहे हैं वो सच है भी या नहीं, और अगर वो सच है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, तो उस चीज़ को हम लॉजिक कहते हैं। लॉजिक जो है वो हमेशा नेचुरल थिंग्स के साथ लिंक करती है। ये कभी भी एज्यूम थिंग्स पे या फ़र्ज़ी चीज़ों पर हम बात नहीं कर सकते, हमेशा ये नेचुरल थिंग्स पर ही बेस करता है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। अगर हमारे पास लॉजिक है तो लॉजिक का क्या मतलब है कि किसी चीज़ की एक्यूरेसी। अगर हमारे पास किसी स्टेटमेंट में लॉजिक है तो वहाँ पर हमेशा एक्यूरेसी भी होगी। अगर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो वो राइट हो सकती है या वो रॉन्ग हो सकती है। किसी भी स्टेटमेंट में एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है। देन हमारे पास आ जाता है मेजरमेंट्स।
मैथमेटिक्स का जो मेजर कंसर्न है वो मेजरमेंट्स के साथ है। मेजरमेंट क्या है कि किसी भी चीज़ के साइज़ और अमाउंट जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वो मेजरमेंट्स के साथ करते हैं, सच एज़ कि हम मीटर, किलोमीटर्स, लेंथ, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये सब ऐसी चीज़ें जो हमारी डेली लाइफ में भी इस्तेमाल होती हैं। अगर हम डेली लाइफ की कोई एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल अगर हमने किचन में कोई रेसिपी बनाने के लिए खड़े हैं तो हमने देखना है कि वहाँ पर 1 कप ऑफ ऑयल उस रेसिपी में डालना है, कितना सॉल्ट डालना है, तो उसकी साइज़ और अमाउंट जब वो हम मेजरमेंट से देखते हैं। नेक्स्ट है रीजनिंग के तो थिंक अबाउट अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसके बारे में सोचना, उसका सोल्यूशन फाइंड करना और देखना कि कैसे ये सोल्यूशन जो है वो इसके लिए पॉसिबल है। ठीक है, एग्जांपल है कि हाउ 15 मैंगोज कैन बी इक्वली डिवाइडेड अमंग 3 स्टूडेंट्स, कि और हमने जैसे हमारे पास ये प्रॉब्लम है इसका हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे और हम फिर देखेंगे कि 15 जो मैंगोज हैं वो कैसे 3 स्टूडेंट्स में डिवाइड किए जाएंगे। तो किसी भी प्रॉब्लम के पीछे रीज़न फाइंड करना। नेक्स्ट है सिंबल्स। डिफरेंट क्वांटिटीज़ और नंबर्स में रिलेशनशिप शो करने के लिए हम सिंबल्स को यूज़ करते हैं। सो इसकी एग्जांपल्स हमें ज़्यादा क्लियर होगा। 2 + 5 = 7। 2, 5, 7 जो है ये तो हमारे पास नंबर्स हैं और इनके दरमियान में रिलेशनशिप को शो करने के लिए प्लस और = के लिए जो ये साइन यूज़ किए गए हैं इनको हम सिंबल्स कहते हैं। मैथमेटिक्स को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। ये एक ब्रॉडर सब्जेक्ट है, इसकी बहुत सी क्लासिफिकेशंस हैं जिसमें से कुछ हैं अलजेब्रा, अर्थमेटिक्स, जियोमेट्री। नेक्स्ट है शेप्स। मैथमेटिक्स में शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वी कैन नॉट लर्न और एग्जिस्ट विदाउट शेप्स। फॉर एग्जांपल सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ओवल, ये सब शेप्स हैं जो कि हमें डेली लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट है फैक्ट्स। Facts are the mathematical relations that are proven true through different methods. Mathematical relations को prove करना true through different methods is called facts. जो logic है वो facts पर बेस करता है और facts जो है ये truth पर बेस करता है। फॉर एग्जांपल जब एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए हम एक स्पेसिफिक फार्मूला लेते हैं और वो स्पेसिफिक फार्मूला को यूज़ करते हुए हम उसको एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म से जनरल फॉर्म में लेकर आते हैं। सो जनरलाइजेशन में हमारा प्रोसेस भी आ जाता है और प्रोडक्ट यानी जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो भी आ जाता है। देन अर्थमेटिक की एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो कि कंसिस्ट करती है स्टडी ऑफ नंबर्स और उनके दरमियान में क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं। और अर्थमेटिक के जो साइंस हैं वो प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये वाले साइन, ग्रेटर दैन, लेस दैन, जितने भी साइन हैं वो सब जो है अर्थमेटिक में आ जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल 2, 3 और 5 ये जो नंबर्स हैं इनके दरमियान में क्या रिलेशन है, इनके दरमियान में क्या ऑपरेशंस हैं, जैसे प्लस और = सब ऑपरेशंस हैं, ये सब जो हम अर्थमेटिक में देखते हैं। देन है कंपैरिजन, यानी कोई भी दो वैल्यूज़, नंबर्स या क्वांटिटीज़ के दरमियान में जो कंपैरिजन है उसको एग्जामिन करना और इसके लिए जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, के दो वैल्यूज़ के दरमियान में कंपैरिजन करना। देन है सीक्वेंस क्या है कि ये एक होल स्ट्रक्चर है मैथमेटिक्स जिसमें जो है एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो और कुछ भी रैंडमाइजेशन ना हो। जैसे इसके एग्जांपल में ये कहा हुआ है कि सबसे पहले हम अगर इधर -1 x की वैल्यू फाइंड करने के लिए -1 है तो इधर जाकर +1 होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई है तो सेपरेट स्टेप में वो जाकर डिवाइड होगा। सो एक प्रॉपर जो है वो प्रोसेस के ज़रिए काम करना। सिंबल्स के कम्बिनेशन को हम एक्सप्रेशन कहते हैं, यानी कि ये देखें इसके एग्जांपल में 4x - 7, यहाँ पर सिंबल्स भी हैं, नंबर्स भी हैं और उनका जो ये एक कम्बिनेशन बनाया गया है उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर = का साइन लगाकर कोई भी वैल्यू फॉर एग्जांपल 0, 2, 1, 3, 4 कुछ भी लगा दिया जाए तो ये इक्वेशन बन जाती है। देन है रिलेशनशिप किसी भी 2 एक्सप्रेशंस और वैल्यूज़ के दरमियान में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रिलेशन है a > b, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि रिलेशन विच इज़ ग्रेटर, बाज़ औक़ात ये लेस देन भी हो सकता है। यहाँ पर प्लस का रिलेशन, माइनस का रिलेशन, कोई भी मैथमेटिक्स का रिलेशन जो है वो लिख सकते हैं। देन है एप्लीकेबिलिटीज़। यहाँ पर वो कहने कि डिफरेंट रिलेशंस आर एप्लीकेबल इन मैथ्स, डिफरेंट रिलेशंस को जो है वो एप्लीकेबल हैं मैथमेटिक्स में। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में है द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैथ्स टू सॉल्व बोथ रियल एंड एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंस इज़ अ यूनिक एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स, यानी जो डिफ्रेंसिएशन है या जो प्रॉब्लम्स रियल और एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है ये सब एप्लीकेबिलिटीज़ हैं मैथमेटिक्स की।